हेलो दोस्तों, जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी 2 जुलाई से एग्ज़ाम अपने अपने देने जा रहे हैं। तो आप एग्ज़ाम देने से पहले इस कॉपी को ज़रूर पूरा देखिएगा और इस कॉपी पे जो नंबर मिले हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं कि इस कॉपी पे कितने नंबर मिले हैं और किस तरीके स्टूडेंट्स ने अपनी कॉपी को लिखा है। लगभग उसने 30 पेज भरे हुए हैं, 32 पेज की कॉपी आती है और फिर भी उस स्टूडेंट्स की इस सब्जेक्ट में बैक आई है। लेकिन आप सभी को बता दूं कि कॉपी जो आपने देखा होगा, आप 4th सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो आपको कुछ इस तरीके कॉपी देखने को मिलती है यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर एपीजे कॉलेज में आपको। तो यूनिवर्सिटी की ये कॉपी होती है और इसमें आप देख सकते हैं सेंट्रल कोड होगा, आपको सब्जेक्ट होगा, रोल नंबर वगैरह फिलअप करना होगा। तो सारी चीज़ें आपको जो पेपर मिलेगा उस पर पेपर आईडी लिखी होती है वो आपको फिलअप करनी होती है। जब ये आप सारी चीज़ें फिलअप कर लेंगे, फिर क्या कैंडिडेट का जो रोल नंबर होता है तो उसके नीचे आपको अपना ब्लैक पेन से उसको फिलअप करना होता है। और ये जब आप सारी चीज़ें कर लेंगे तो करने के बाद आपको फिर इसके बाद आप अपना पेज खोलेंगे और जो आपको पेपर मिला होगा उस पेपर में क्वेश्चन अटेंड करेंगे। जब आप क्वेश्चन अटेंड कीजिएगा तो मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ, इस तरीके क्वेश्चन अटेंड किया करें जिस तरीके इन्होंने क्वेश्चन अटेंड किया, इस तरीके इन्होंने किया तो सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन क्वेश्चन अटेंड गलत तरीके से किया। जब भी आप क्वेश्चन अटेंड करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको सेक्शन ए उठाना होता है। सेक्शन ए में अब इन्होंने सेक्शन क्या उठाया है, बी उठाया है। बी का आंसर नंबर 2A लिख रहे हैं और सिकमिक एसिड, तो इन्होंने सिकमिक एसिड लिखा और स्टार्टिंग में ही इनका पूरा ये सिकमिक एसिड काट दिया गया। यहाँ से टीचर के माइंड में आता है कि स्टूडेंट्स को कुछ सब्जेक्ट के बारे में लगता है नहीं आता है, फिर धीरे से बढ़ते हैं आगे तो फिर धीरे से आपका जब स्टार्टिंग से ही माइंड मेकअप टीचर का होगा तो फिर इसके बाद आपकी कटनी कॉपी में कुछ सही भी लिखा होगा तो वो गलत होना संभव है पूर्ण तरीके से। लेकिन टीचर कभी भी ये नहीं चाहता कि गलत तरीके से कॉपी चेक की जाए। फिर भी आप इस कॉपी को देख सकते हैं कि ये कॉपी में आपको 30 पेज दिखाएंगे, फिर नीचे से एक बार स्क्रॉल करके फिर दिखाएंगे कि आपके जो पेज हैं कम से कम लगभग मैंने जो देखा है 4 से 5 केवल क्रॉस टिक के हैं। फिर इसके सारे जो हैं वो चेक हैं और उस पर नंबर मिलने चाहिए लेकिन नंबर नहीं मिले हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि यदि आप कॉपी लिखिएगा, जितने भी स्टूडेंट्स हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। आप सबसे पहले सेक्शन ए उठाइए। सेक्शन ए में जो क्वेश्चन आते हैं आपके पास 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 जो 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उनमें आपको जो सबसे पहले अच्छे से आ रहा हूँ उनको अटेंड कीजिए, फिर जो नहीं आते हैं फिर आप उनको लिखिए। फिर इसके बाद सेक्शन बी पे जाइए। सेक्शन बी पे जाने के बाद आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। 3 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन यदि सही से आते हैं तो आप उन दोनों क्वेश्चन को अटेंड कीजिए। 2 में जो आपको सबसे पहले अच्छे से आता हो पहले उसको अटेंड कीजिए। फिर इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पे जाइए। फिर इसके बाद जो आपका तीसरा क्वेश्चन है उसको छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद आपका सेक्शन सी स्टार्ट होता है। सेक्शन सी में क्वेश्चन 7 आते हैं टोटल। 7 में आपको 5 अटेंड करने होते हैं। 5 में अब आपको देखिए कि सबसे अच्छे से कौन सा आता है क्वेश्चन, पहले उसको अटेंड कीजिए। फिर इसके बाद देखिए उस दूसरे नंबर पे कौन सा आ रहा, फिर तीसरे नंबर पे कौन सा आ रहा, इसी तरीके 5 क्वेश्चन अटेंड कीजिए। तो ये आपका एक सीक्वेंस हो गया कि आपका कॉपी का लिखने का तरीका। इनके 2 नंबर के जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको लास्ट में इन्होंने अटेंड किए हैं। सेक्शन है पहले बी उठाया, फिर इसके बाद सी उठाया, फिर इसके बाद इन्होंने ए उठाया, तो इस तरीके उठाया। लेकिन इनकी कॉपी आप देख सकते हैं सब स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रही होगी। सेक्शन सी का आंसर ये देखिए, ये भी सही है। एक्सट्रैक्शन इन्होंने डिफाइंड किया है पूर्ण तरीके से और इसमें आपको और भी स्क्रॉल करके पूरी कॉपी फिर अभी एक बार नीचे से स्क्रॉल करके जब दिखाऊंगा तब आपको पूरा समझ में आएगा कि कॉपी में कितने पेज चेक हैं, कितने पेज कटे हुए हैं। तो इसलिए कोशिश आप लोग ये कीजिए कि जैसे कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन कीजिए तो उसको अंडरलाइन कीजिए और अच्छे से उस पर बिल्कुल जो भी उसकी डेफिनीशन हो सटीक डेफिनीशन लिखने की कोशिश कीजिए, पॉइंट लिखने की कोशिश कीजिए। और मैं आप सभी को बता दूं कि यदि आप इस तरीके की कॉपी लिखते हैं तो आपको कभी बैक आने वाली नहीं है। आप एक सीक्वेंस से लिखते हैं। अब इनकी कॉपी में बैक आने का बस मेन चांस यही है कि इनकी जो कॉपी स्टार्टिंग से टीचर ने काटी और काटने के बाद धीरे धीरे कटती चली गई, लेकिन नंबर इनके बहुत गलत तरीके से दिए गए
हैं। तो इस तरीके आप भी यदि कॉपी लिखते हैं तो आपको भी इसी तरीके नंबर मिलने वाले हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा कि इस तरीके कॉपी बिल्कुल भी मत लिखिएगा। आप अपनी कॉपी को अलग तरीके से रिप्रेजेंट कीजिए, इस तरीके रिप्रेजेंट कीजिए। आप पहले सबसे पहले फोकस किया करिए कि पूरे पेपर में मुझे क्या आ रहा है, जो आपको अच्छे से आए उसको अटेंड कीजिए, लेकिन अटेंड सेक्शन ए से ही, सीरियल बाय सीरियल से ही अटेंड कीजिए, नहीं कि सेक्शन सी उठा लिया, सेक्शन बी उठा लिया, इस तरीके का बिल्कुल भी मत किया करिए। मैं हर बार आप सभी को बताता हूँ लेकिन आप लोग उसी गलती को दोहराते हैं। और मैं आपको एक पेज और स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। देखिए ये भी इसमें प्रॉपर्टीज़ जो है, स्टेप हैं, जो सारी चीज़ें सही हैं, पूरा हर एक पेज आपको सही दिख रहा होगा। और ये भी आप पेज देख सकते हैं, इसमें जितनी भी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं सारी चीज़ें सही हैं, हर एक पेज आपको सही दिख रहा होगा। फिर भी इनकी इस सब्जेक्ट में बैक आई, तो बैक आने की जो गलतियां इन्होंने स्टार्टिंग में की, मेन गलती वही है। इस तरीके की गलती यदि स्टूडेंट्स करते हैं तो फिर उसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश ये कीजिए कि आप लोग इस तरीके को कॉपी को रिप्रेजेंट बिल्कुल भी मत कीजिए। कॉपी को इस तरीके रिप्रेजेंट कीजिए कि आपका स्टार्टिंग से यदि चेक हो रहा है तो बिल्कुल चेक होता चला है। फिर इसके बाद यदि बीच में कुछ गलत भी होता है तो यदि आपने सही किया तो वो भी गलत के बजाय सही हो जाता है, चेक हो जाता है। तो इस तरीके आप लोग कॉपी को अच्छे से रिप्रेजेंट कीजिए, कभी भी बैक आने वाली नहीं है। और आप लोग कहाँ से वीडियो हमारी देख रहे हैं, कौन से उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले से आप वीडियो हमारी देख रहे हैं, बिजनौर से देख रहे हैं, कानपुर से देख रहे हैं, इलाहाबाद से देख रहे हैं, लखनऊ से देख रहे हैं, कौशाम्बी से देख रहे हैं, मऊ से देख रहे हैं, आप कौन से ज़िले से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। आप लोग अपना ज़िला जो है वो कमेंट सेशन में कमेंट कीजिएगा, ताकि पता चल सकेगा कि आप लोग जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आप लोगों ने हमारी इस वीडियो को देखा है। और आप लोग कोशिश ये करिएगा कि इस वीडियो को जितने भी आप लोगों ने आप एग्ज़ाम के समय स्टडी से ग्रुप्स वगैरह बना लेते हैं, आप लोग फ्रेंडली ग्रुप्स बने होते हैं, तो उन ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी आपके जो दोस्त वगैरह हैं उनको इस तरीके इन्फॉर्मेशन मिल सके और कॉपी लिखने का तरीका मालूम चल सके, ताकि उनकी सब्जेक्ट में बैक जो आ रही हो तो वो आए ना। इस तरीके आप लोग कॉपी को रिप्रेजेंट कीजिएगा। तो मैं उम्मीद आप सभी से यही करता हूँ कि मैंने जितनी भी बातें बताई आपको समझ में आई होंगी। यदि आपके किसी भी तरीके के कोई डाउट्स वगैरह भी हों एग्ज़ाम से संबंधित या कॉपी से संबंधित लिखने को लेकर, या आपके किसी भी अन्य कोई क्वारीज हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके हर एक कमेंट्स का आपको रिप्लाई करूँगा। और आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोशिश ये कीजिए कि अब मैं आपको नीचे से स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। देखिए सारे पेज आपको चेक दिख रहे होंगे, सारे आपके पेज सही दिख रहे होंगे इसमें। फिर भी आप देख सकते हैं, आपको मैं नीचे से दिखा रहा हूँ, केवल 2 से 3 पेज दिखेंगे जिसमें क्रॉस चिन्ह लगा हुआ है, फिर भी इस सब्जेक्ट में बैक है। तो इसलिए आप लोग कोशिश ये मत करिएगा कि आप लोग इस तरीके की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। स्टार्टिंग अच्छी करेंगे तो आपका जो है फिर बाद में आपका कुछ गलत भी होगा, वो भी सही हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि सही हो जाए, होता है कि मान लीजिए उसमें 2 नंबर